बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ वकास असगर। पीएमए लॉन्ग कोर्स में जो इनिशियल इंटरव्यू होता है उसके अंदर जो क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन पूछे गए हैं कैंडिडेट से, वो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। और यही क्वेश्चन आपको पीएमए 155 लॉन्ग कोर्स के अंदर भी पूछे जाएंगे। यहाँ पर मैंने लिखा 1000 टाइम जो है ना ये रिपीटेड है और इनको लाजमी आपने याद करके जाना है। अब एक क्वेश्चन जो आप मोस्टली मुझसे करते हैं कि जो हमारा इंटरव्यू होगा वो उर्दू के अंदर होगा या इंग्लिश के अंदर होगा, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपका सारा का सारा जो इंटरव्यू है वो इंग्लिश के अंदर ही होगा। आईएसएसबी में भी चाहे आपका री इंटरव्यू हो रहा है या आपका इनिशियल इंटरव्यू हो रहा है, दोनों दफ़ा ही आप इंग्लिश में ही बात करेंगे। और अब आगे क्वेश्चन करते हैं कि जिनको इंग्लिश नहीं आती वो फिर वहाँ पर क्या करते हैं। तो भाई आपको जैसी भी टूटी फूटी इंग्लिश आती है आपको बोलना पड़ेगी। अब यहाँ पर मैं एक बात और क्लियर कर दूँ कि यहाँ पर इंग्लिश आना ये कोई क्वेश्चन नहीं है कि इंग्लिश मुझे आती नहीं है। देखिए इंग्लिश के अंदर करना क्या होता है, इंट्रोडक्शन करवाना होता है, अपने फादर की ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन के बारे में बताना होता है, सिबलिंग्स के बारे में बताना होता है, और फेवरेट पर्सनैलिटी, ये सारी कुछ अभी हम देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं। तो मेरे ख्याल से इसको हम इंग्लिश बोलना नहीं कहते, ये तो आपका अपना एक जो सेल्फ इंट्रोडक्शन है, जो कंप्लीट एक पर्सनैलिटी का, वो आपने बस आपको ही पता है, उसको इंग्लिश के अंदर आपने बोल देना है। इंग्लिश बोलना वो एक बड़ी ब्रॉड लेवल पर है, कोई स्पीचेस करना या इस तरह की कोई बात करना, तो ये अब आपका क्वेश्चन नहीं बनना चाहिए कि मुझे इंग्लिश आती नहीं है, ठीक है। तो कोई ब्रॉडर लेवल पर आपसे नहीं पूछा जाएगा। एक आपको बात बता दूं, हमारा पीएमए का जो लास्ट सेशन है, लास्ट बैच अभी प्रिपरेशन का, वो 26 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। अगर आपने उसको ज्वाइन करना है तो उसके अंदर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाएगी, साथ में पीडीएफ के नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे और इंटरव्यू के बारे में भी गाइडलाइंस प्रोवाइड की जाएंगी। गूगल जो जूम ऐप है हमारी, वहाँ पर डेली हमारी क्लासेस होती है, बल्कि गूगल मीट पर होती हैं। और अगर आपने ज्वाइन करना है तो एक तो हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है, उसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है, आप उसको ज्वाइन कीजिए और वहाँ पर हम आपको जो है ना अनाउंसमेंट सेंड कर देंगे, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे हमारे पास जो रिपीटेड क्वेश्चन है, सबसे पहला जो आपसे पूछा जाता है वो इंट्रोड्यूस योर सेल्फ होता है। ये 95 कैंडिडेट से 95 प्लस स्टूडेंट्स से जो है ना वो ये क्वेश्चन किया जाता है। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, तकरीबन हमारे पास 70% जो स्टूडेंट्स होते हैं इनिशियल टेस्ट के अंदर वो फेल कर दिए जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ 30% रेशो है इनिशियल टेस्ट में पास होने की, तो इसलिए आपने ध्यान से इसको क्लियर करना है, मतलब प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो पहला इंट्रोडक्शन के अंदर आपने क्या क्या चीज़ें बतानी होती है। सबसे पहले आपने अपना नेम बताना होता है, फादर का नेम बताना होता है, रेजिडेंसी जहाँ पर आप रहते हैं, और इसके अंदर आपने इंक्लूड करनी होती है अपनी क्वालिफिकेशन, जिसके अंदर आपकी जो सबसे पहली मैट्रिक है, उसके बाद इंटरमीडिएट और अगर ग्रेजुएशन की हुई है या जो आपकी लेटेस्ट डिग्री है वो आपने इंट्रोडक्शन के अंदर बतानी होती है। अब इंट्रोडक्शन के अंदर सिबलिंग्स वगैरह के बारे में, मेरिट्स एंड द डीमेरिट्स, ये आपने नहीं बताने जब तक वो पूछेंगे नहीं, ये बात ज़हन में रखिएगा। इंट्रोडक्शन के अंदर ये चीज़ें इंक्लूड नहीं होती कभी भी। हाँ, अगर आपसे वो इंट्रोडक्शन ये कहे इंट्रोड्यूस योरसेल्फ विद इन द 2 मिनट्स, अगर आपको एक टाइम लिमिट देता है जिससे आपको पता चलता है कि आप मुझे और ज़्यादा चीज़ें बतानी पड़ेंगी, कभी कभी वो टाइम लिमिट दे भी देते हैं, तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने इंक्लूड करनी है, अपनी सिबलिंग्स भी इंक्लूड करने हैं, आपने अपने मेरिट एंड डीमेरिट भी करने हैं, आप अपने हॉबीज़ भी कर सकते हैं, अपनी स्पोर्ट्स भी कर सकते हैं उसके अंदर ऐड, ताकि आप अपना टाइम मैनेज कर सकें। ये आई थिंक आपको क्लियर होगा। और ये भी अगर आप इंग्लिश के अंदर नहीं बोल सकते तो इसको करने का तरीका ये है कि एक पेज लें, ठीक है, उस पेज पे आप जो मैं क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ, आपने वो क्वेश्चन लिखते जाना है। उसके बाद अपना आंसर अपनी पर्सनैलिटी के मुताबिक एक अच्छी सी वो कैब, अच्छे से वर्ड्स चूज़ करके वो पेज पे लिखे। उसके बाद आप उसका रटा लगाएं, उसको याद करें, उसकी प्रोनाउंसिएशन अपने जो आपकी ज़ुबान पे आना स्टार्ट हो जाएगी, आपने किस तरह बोला उसको मिरर के सामने बोले, अपना कैम ऑन करके मोबाइल का उसको रिकॉर्ड करें अगेन एंड अगेन। किसी दोस्त से कहें मुझे ये क्वेश्चन करें, तो या आप अपनी वॉइस खुद ही नोट डाउन कर लें और उसके बाद आप उसको रिकॉर्ड करें। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके अपने नाम का मतलब वो आपको पता होना चाहिए। बाज़ औक़ात वो फादर के नेम का मीनिंग भी पूछ लेते हैं, ये काफ़ी कैंडिडेट से पूछा गया है, तो आपने इसको उर्दू और इंग्लिश दोनों में इस वर्ड को जो है आप उर्दू और इंग्लिश दोनों में बता सकते हैं, चाहे अकेला इंग्लिश में बता दिया अकेला उर्दू के अंदर। बाज़ औक़ात नेम के मीनिंग जो होते हैं हमारे इस्लामिक नेम है, तो उसके अंदर हमें इंग्लिश का मीनिंग नहीं आ रहा होता तो हम उर्दू में बता सकते हैं। आगे आपसे क्वेश्चन जो किया जाता है वो आपकी फेमस पर्सनैलिटी जो है ना वो उसके बारे में किया जाएगा कि आपकी फेमस पर्सनैलिटी कौन सी है। तो आपने अब अवॉइड किस चीज़ से करना है, ये बात पॉलिटिकल कोई भी पार्टी है, कोई भी एक पर्सनैलिटी है, उसको आपने कभी भी नहीं बताना। जैसे कि इमरान खान हो गया, नवाज शरीफ हो गया, या कोई भी आपका चीफ मिनिस्टर हो जाता है, या कोई भी इवन के वकील वगैरह जो होते हैं, वकला वगैरह,
आपने लायर वगैरह इनकी कभी भी अपनी फेवरेट पर्सनैलिटी के अंदर इसको इंक्लूड नहीं करना, क्योंकि ये जो पर्सनैलिटीज़ होती हैं ये आपकी ओपिनियन बेस्ड होती हैं, ठीक है। अब एक आदमी को एक वक्त पे एक इंसान या एक पूरी जो ग्रुप होता है वो उसको अच्छा समझ रहा होता है, अपना हीरो, लेकिन दूसरा ग्रुप उसी को ही वो एक गद्दार, रिबेलियन या कुछ भी उसको नाम से पुकार रहा होता है। तो हमेशा जो है आपने ये अवॉइड करना है। हो सकता है कि आपकी फेवरेट पर्सनैलिटी जो हो तो इंटरव्यूअर के लिए वो नफरत वाला शख्स हो, तो इसलिए आपने पॉलिटिकल पार्टी का कोई जिक्र नहीं करना। दूसरे नंबर पर आपने किसी भी आर्मी पर्सन के बारे में अपनी फेवरेट पर्सनालिटी के अंदर ऐड नहीं करना, क्योंकि ये वो लोग हैं जैसे निशान हैदर जिनको मिला, या आप उनकी लाइफ के बारे में इतना कुछ नहीं जानते, या जो हिस्ट्री बताती है आप सिर्फ उतना ही जानते हैं और बातें नहीं जानते, लेकिन ये भी किसी की पर्सनालिटी के बारे में पढ़ लिख के उसको अपना फेवरेट बना लेना ये भी ठीक नहीं है। आप हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह सकते हैं, उनको कह सकते हैं, लेकिन जब उनके बारे में कहेंगे तो वो कहेंगे कि नहीं और बताएं, ठीक है। ये भी वो बात पूछ सकते हैं, इसके इनके बाद कौन सा, ठीक है। तो फिर उनके बाद भी आपने एक पॉइंट जो है अपने ज़हन में रखना है। ज़्यादातर जो आसान होता है वो अपना फादर या जो ब्रदर होता है उसको आप कह दें, क्योंकि ये ऐसी पर्सनैलिटी हैं जिनके बारे में सिर्फ़ और सिर्फ आप जानते हैं कि वो नमाज़ पढ़ते हैं। आप आगे काउंटर क्वेश्चन करेंगे वो कैसे थे, वो नमाज़ पढ़ते हैं, क्यों आपकी फेवरेट पर्सनैलिटी है, तो ये आप उसको आंसर टैकल कर सकते हो। अदरवाइज़ आप अगर कोई ऐसी हिस्टोरिकल पर्सनालिटी का नाम लेते हैं जहाँ पर वो बताते हैं जी डेट ऑफ बर्थ बताएं, डेट ऑफ डेथ बताएं, और कौन सा उनको कोई खिताब दिया गया था, और कोई उनसी कोई बुक वगैरह बताए, कोई टाइटल वगैरह बताए, तो वो 100 चीज़ें आपसे पूछ सकते हैं। तो इसलिए आपने सेफ हैंड रहने के लिए फादर नाम ले सकते हैं। मेरा ओपिनियन है, आप अपना चूज़ कीजिएगा अपनी पर्सनैलिटी। और उसके अंदर बैकग्राउंड मैंने बताया कि आपको पूछा जा सकता है फेवरेट पर्सनैलिटी का, ओल्ड नेम ऑफ़ योर सिटी वगैरह, यहाँ पर जो है ना वो वगैरह इधर मैंने ऐड किया हुआ कि आप उसमें उसके बारे में भी आपसे क्वेश्चन किया जाता है। आगे हमारे पास 4th नंबर पर जो सिबलिंग्स के बारे में जब आपसे वो पूछते हैं कि आप अपने सिबलिंग्स के बारे में बताएं, तो आपने उनकी स्टडी के बारे में बताना होता है, या अगर कोई प्रोफेशन है, कोई ऑक्यूपेशन है वो, और आपका जो रैंक है, मतलब आप जो सबसे बड़े हैं तो आप फर्स्ट नंबर पर आएंगे, अगर आप सबसे छोटे हैं उनमें से तो फिर आप सबसे एंड पे आएँ। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने अपना रैंक बताना होता है। और सिबलिंग्स के बारे में सिस्टर भी इंक्लूड करनी होती हैं, ब्रदर भी, इसमें स्टेप सिस्टर और स्टेप ब्रदर जो होता है उनको भी इंक्लूड करके आपने उनके प्रोफेशन और ये सारा कुछ बताना होता है। उसके बाद हमारे पास फादर का जो ऑक्यूपेशन होता है आपको लाजमी पता होना चाहिए कि उनका ऑक्यूपेशन कौन सा है, कितनी अर्निंग है, और उसके अलावा ड्यूटी टाइमिंग क्या है, कोई ट्रांसफ़र वगैरह, ये सारा कुछ आपको इंग्लिश के अंदर आपको वैसे पता होगा इन चीज़ों का। मेरा बताने का मकसद ये है कि इनको इंग्लिश के अंदर लिखें पेज पे। मैंने आपको बताया पेज लें और पेज पे आप इन चीज़ों को इंग्लिश में लिखें, ठीक है, ताकि आप वहाँ से कन्वे कर सकें, आपको सोचना ना पड़े इतना ज़्यादा, या आप ये ना कहें कि उल्ट मुल्ट वहाँ पर बोल जाएं। तो इसलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें पहले ही ऑलरेडी बता रहा हूँ, इवन कि आपके इनिशियल टेस्ट भी स्टार्ट नहीं हुए। आपकी फेवरेट पर्सनैलिटी वाला आई थिंक सो हमारा हो गया है। फेवरेट पर्सनैलिटी वाला नहीं हुआ अगर, तो वैसे मैंने बता दिया आपको फादर जो है। और योर हॉबी जो है, मुझे लगता है हम एक दफ़ा दोबारा चेक कर लें कि मैंने आपको जो है वो क्या बताया था। नेम फेमस पर्सनैलिटी, सॉरी यहाँ पर फेमस पर्सनैलिटी की जगह आप लगा लें फेवरेट पर्सनैलिटी, ठीक है। तो ये फेवरेट पर्सनैलिटी के बारे में मैं आपको बता रहा था। जैसे यहाँ पर बैकग्राउंड हिस्ट्री वगैरह ये आपकी आ जाएगी। कहीं फेमस पर्सनैलिटी जब आपने बतानी है तो फेमस पर्सनैलिटी आपके सिटी के अंदर हो सकता है जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, कोई भी, वो पॉलिटिकल भी हो सकता है, वो वैसे भी कोई एक्टर हो सकता है। तो उसके बारे में आपको अपने सिटी के इर्द गिर्द का पता होना चाहिए कि यहाँ पर हमारे पास कौन से लेजेंड्स हैं, या कोई भी इस तरह का चीज़ है। बाकी ये फेवरेट पर्सनैलिटी जो है वो मैं पहले आपको आंसर दे चुका हूँ। तो आप फेवरेट पर्सनैलिटी के अंदर फादर लिखेंगे, ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, वो बाय मिस्टेक फेमस मैंने लिख दिया। अगर मैं यहाँ पर फेमस चले लिख देता हूँ तो फेमस से मुराद ये होता है कि कोई भी फेमस चीज़ है, सिर्फ पर्सनैलिटी नहीं है। तो कोई भी फेमस चीज़ है आपके एरिया के अंदर, आपने उसको ध्यान से रखना। आप किसी एरिया से बिलोंग करते हैं, जैसे मुल्तान वाले हैं, वहाँ पर कुछ मज़ार वगैरह हैं जो कि फ़ेमस हैं, उनके बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए। हिस्ट्री जो जैसे जो है ना, कोई भी निज़ामुद्दीन औलिया का आई थिंक सो जो है ना वो मज़ार है, या कोई भी इस तरह का है, तो वो आपने याद रखना है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है जी योर हॉबी। अब जो हॉबी है ना उसके बारे में तो आपने लाजमी, बहुत ज़रूरी है, ये क्वेश्चन लाजमी पूछते हैं, क्योंकि आपकी फेवरेट पर्सनैलिटी कौन सी और आपका हॉबी, ये दो चीज़ें जब आप बताते हो तो आपकी पर्सनैलिटी के बारे में
काफ़ी चीज़ें पता चल जाती है। तो हॉबी के अंदर आप 2 से 3 हॉबी, 4 हॉबी बता सकते हैं, एक भी बता सकते हैं। अब हॉबी के मतलब जो है ना, मिसाल के तौर पर आप में से कोई हॉबी बताता है बुक रीडिंग, ठीक है। अब बुक रीडिंग के अंदर फिर वो आपसे और क्वेश्चन करेंगे जो कि आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सी बुक्स पढ़ना पसंद है। हिस्टोरिकल पढ़ना पसंद है या नॉवेल्स वगैरह पढ़ना पसंद है, उसके अंदर हॉरर टाइप आ जाता है या रोमांटिक आ जाता है, कोई भी। और उसके बाद अगर आपको हिस्टोरिकल या मोटिवेशनल बुक का नाम बताते हैं तो आपसे पूछा जाएगा कि एक बुक का नाम देंगे जो कि उस चीज़ के अंदर, जैसे आप कहते हैं मैं बिजनेस की बुक्स, तो थिंक एंड ग्रो रिच, वो आपको एग्जांपल दे सकते हैं कि इसका ऑथर का नेम क्या है, इसके 1-2 थीम बता दें, ये किस कब तक कब लिखी गई, कब पब्लिश हुई। ये आपकी बुक रीडिंग की अगर हॉबी है तो आपको कुछ ना कुछ 2-3 बुक्स के नाम आपने याद करने हैं जो आपने पढ़ी हुई हैं, और उनके ऑथर के नाम और वो कब लिखी गई और ऑथर का थोड़ा थोड़ा बैकग्राउंड, ठीक है। और आपको ये बुक्स पसंद क्यों है, इस थीम की बिजनेस बुक्स वगैरह क्यों पसंद है, या वो फलां नॉवेल्स क्यों पसंद है, ये आपको अपने हॉबी के बारे में काउंटर क्वेश्चन किए जा सकते हैं। ट्रैवलिंग है तो ट्रैवलिंग से आपसे पूछा जा सकता है कि आपने लास्ट टाइम कहाँ पर ट्रैवल किया था और कौन कौन सी प्लेसेस आपको पसंद है, और उसके अलावा क्या कभी आप फ़ॉरेन गए हो, या आप ट्रैवलिंग के जो बजट है, जो अमाउंट है, वो आप कहाँ से लेते हैं और किस तरह मैनेज करते हैं, कितने दिन लास्ट टाइम कहाँ पर आपने विज़िट किया, किस तरह आप किस रूट पे गए, कितना टाइम लगा, वो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपकी हॉबी कोई स्विमिंग है, कुछ पोइट्री है, वो आपसे पूछ सकते हैं जी अपनी कोई पोइट्री सुनाएं आप, तो आप अपनी गज़ल्स करते हैं, नज़म बनाते हैं, या आप अपनी शेर व शायरी करते हैं, तो आप वहाँ सुनाएंगे उर्दू के अंदर। तो ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक हो गया। आगे व्हाट आर यू डूइंग नाउ अ डेज़, आजकल आप क्या कर रहे हैं। तो आजकल आप अगर स्टडी कर रहे हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं, या कोई अपना बिजनेस है, या वेले हैं, तो आपने उनको ये बताना है। और ये बताना आसान लग रहा है आपको, लेकिन आप प्रॉपर वे से अगर इंग्लिश के अंदर बोलेंगे तो मेरे ख्याल से एक दफ़ा आपको सोचना पड़ेगा, तो इसलिए इसको पहले लिख लें। 8 नंबर पर है योर मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, आपने अपने मेरिट्स और डीमेरिट्स उनको बताने हैं। 3 याद कर लें, अपने मेरिट और 3 ही अपने डीमेरिट याद कर लें। अब इस क्वेश्चन को वो घुमा फिरा किस तरह पूछ सकता है कि आप अपने फ्रेंड और जो है ना फ्रेंड के मेरिट और डीमेरिट बताएं, तो वो बेसिकली इनडायरेक्टली आपसे आपके ही मेरिट एंड डीमेरिट पूछ रहा होता है। और विच टाइप ऑफ द फ्रेंड डू यू लाइक, यहाँ पर भी आपने अपने जो मेरिट्स हैं वही बताने होते हैं, या आपसे वो पूछ सकते हैं। मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको बता देता हूँ आजकल जो पूछा जा रहा है कि टेल अस योर मेरिट्स एंड द डीमेरिट्स अकॉर्डिंग टू योर सिबलिंग्स, आप अपने जो सिबलिंग्स हैं, बहन भाई हैं, उनके मुताबिक वो क्या कहते हैं आपकी पर्सनैलिटी के बारे में। अकॉर्डिंग टू योर फ्रेंड्स आ सकता है, अकॉर्डिंग टू योर ऑन सेल्फ, या अकॉर्डिंग टू योर पेरेंट्स, ठीक है, या अकॉर्डिंग टू योर मदर स्पेसिफाई भी किया जा सकता है। इस सारे जो स्टोरी है ये सारी, इसके अंदर आप अपने एक मेरिट एंड डीमेरिट जो 3 याद करके गए बस वही बता रहे हैं। उसके बाद हमारे पास जो वाई डू यू वांट टू ज्वाइन पाक आर्मी, अब पाक आर्मी आप क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, ये नेशनल एमसीक्यू जो था PMA लॉन्ग कोर्स, ये तो लाजमी पूछा जाता है कि आप जिस काम को करने जा रहे हैं उसके अंदर एम क्या है आप लोगों का, आपका मकसद क्या है, आप क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, क्या है रीज़न। तो इसके अंदर आप कुछ क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें उसमें पसंद हैं, क्या आपका ये चाइल्डहुड ड्रीम था, आप पैशनेट हो इसके बारे में, और उसके अलावा आपको यूनिफॉर्म इसका अच्छा लगता है, डिसिप्लिन अच्छा लगता है, आप किसी जो सोल्जर, या सोल्जर तो नहीं, किसी ऑफिसर से आप इंस्पायर हुए हैं, आपके रिलेटिव के अंदर कोई ऐसा है जो आपको आर्मी के रिगार्डिंग जिसने इंस्पायर किया है, या फादर या मदर जो है उनको पाकिस्तान वो चाहते थे कि हमारा जो बेटा है वो पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन करें, ये उनकी बड़ी ख्वाहिश थी, उस वजह से मेरे दिल के अंदर भी ये विश को पूरी कर। तो आप कोई भी आंसर अपनी पर्सनैलिटी के मुताबिक वहाँ पर दे सकते हैं। तो ये मैं आपको कोई स्पेसिफाई आंसर नहीं कर रहा, ठीक है। और उसके अलावा बाकी चीज़ें आपने नहीं बतानी कि अच्छा प्रोटोकॉल्स होते हैं, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस होते हैं, अच्छी सैलरी होती है, ये चीज़ें नहीं बतानी। इन चीज़ों से बड़ा आम सा काउंटर क्वेश्चन हो सकता है कि ये चीज़ें आपको प्राइवेट जॉब्स के अंदर भी मिल जाती हैं, या आर्मी के अलावा भी सिविलियन के अंदर इस तरह की बड़ी चीज़ें मिलती हैं। आप CS या PMS वगैरह जो है ना वो बाद में करते हैं, या और भी काफ़ी जॉब्स हैं असिस्टेंट डायरेक्टर वगैरह की, आप वो भी कर सकते हैं। तो ये काउंटर क्वेश्चन आसानी से जो है ना वो हो सकता है, तो इसलिए आप इन चीज़ों से अवॉइड कीजिएगा। 10 नंबर पर इफ़ वी रिटेन यू एज अ सोल्जर नॉट एज अ कमीशन ऑफिसर देन विल यू ज्वाइन और नॉट। अब ये क्वेश्चन ज़्यादातर उनसे किया जाता है जो कहते हैं जी मुझे आर्मी ही बहुत अच्छी लगती है, मैंने आर्मी के अंदर ही जाना है, ठीक है। तो उनसे ये पूछा जाता है कि आप अगर सोल्जर, आपको एज अ सोल्जर अगर हम सेलेक्ट कर लें, कमीशन ऑफिसर आप ना बने,
तो क्या आप ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान आर्मी को। तो मुझसे तो ये क्वेश्चन किया गया था, मैंने सिंपली उनको नो कह दिया था। तो उन्होंने वाई जब मुझसे पूछा कि क्या रीज़न है, तो मैंने उनसे वो एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात की कि इंटरमीडिएट लेवल पर ये एडवर्टाइजमेंट के अंदर इंक्लूड किया गया है कि आप एज ऑफिसर रैंक पर अप्लाई कर सकते हैं और मैं उस क्राइटेरिया को फुलफ़िल करता हूँ, तो इसलिए मैंने एज अ कमीशन ऑफिसर के लिए ही अप्लाई किया, क्योंकि मैं उसके लिए एलिजिबल हूँ और मैं उसके लिए रेडी भी हूँ। मैंने उसके लिए प्रेपरेशन भी की है और अगर मैंने सोल्जर में करना जाना होता तो मैं सोल्जर के लिए ही अप्लाई करता। तो मेरा जो अप्लाई करना वो बता रहा है कि मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में है। ये मैंने उनको आंसर किया था और मैं तो इंटरव्यू में ज़ाहिर है फिर रिकमेंड ही हुआ, तभी ISB में आप जाते हो। व्हाट इफ़ वी नॉट सेलेक्ट यू, अगर हम आपको सेलेक्ट नहीं करते तो फिर आप क्या करते हैं। यहाँ पर ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह भी किया जा सकता है कि आपका प्लान बी क्या है या आपके फ्यूचर प्लान जो ना वो क्या है। मतलब ये सारे क्वेश्चन सेम ही हैं, वैसे घुमा फिरा के मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। इसका मतलब आपका प्लान बी क्या है कि आफ्टर आप क्या ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, अगर अभी इंटरमीडिएट की है और ग्रेजुएशन के अंदर आपका क्या करियर है, या आप टीचर बनना चाहते हैं, जज बनना चाहते हैं, एक लॉयर बनना चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं, क्या CSS वगैरह करना चाहते हैं, CA करना चाहते हैं। ये बेसिकली आपसे एक फ्यूचर का जो प्लान होता है वो आपसे पूछा जा रहा होता है। इसके मतलब ये हरगिज़ नहीं है। कुछ लोग यूट्यूब पर मैंने देखे तो वो कहता है कि सर मैं वो जवाब दे रहे थे कि सर मैं कहूँगा कि मैं सर खुदकुशी नहीं करूँगा, मैं दोबारा अप्लाई करूँगा। बहुत एक रिडिकुलस सा आंसर है और बड़ी अजीब सी बात है कि इस चीज़ को परसीव भी बहुत रॉन्गली किया जा रहा है। तो आपने इस तरह की हरकत नहीं करनी वहाँ पर, ठीक है। और वाई वी सिलेक्ट यू, ये फिर वही है कि आर्मी आपसे, ये सिर्फ आर्मी नहीं, हर तरह की ऑर्गेनाइजेशंस ये क्वेश्चंस करती हैं जो कि कोई भी कंपनी वगैरह है कि हम आपको सिलेक्ट क्यों करें। अब इसका बड़ा सिंपल सा आंसर होता है कि जो चीज़ कंपनी को चाहिए या जो चीज़ आप फोर्सेस को चाहिए, आपने उनको वो बताना है कि मेरे अंदर वो चीज़ें हैं, तो इसलिए आप जो है ना वो मुझे सेलेक्ट करेंगे या इसलिए आपको सेलेक्ट करना चाहिए। वो आपके अंदर जो मेरिट्स हैं, जो आर्मी के मेरिट्स के साथ डिसिप्लिन वगैरह की चीज़ें हैं, वो आप उनको आंसर कर सकते हैं प्रॉपरली। जैसे किसी कंपनी है तो कंपनी के अंदर आप हार्ड वर्किंग के एग्जांपल दे सकते हो कि मैं स्ट्रिक्ट रहूँगा, मैं डिसिप्लिन का ख्याल रखूँगा, हार्ड वर्किंग करूँगा, मैं अपने बॉसेस वगैरह की जो है रिस्पेक्ट करता हूँ। ये सारी चीज़ें आप, यही आर्मी जो डिमांड करती है डिसिप्लिन वगैरह की, जो आपके नॉलेज की, जो आपकी हार्ड वर्किंग की, जो आपकी डेडिकेशन की, पैशनेट होने की, ठीक है, पैट्रोटिज़म की, ये आप उनको बता के इस क्वेश्चन को जो है वो टैकल कर सकते हैं। हमारे पास हो गया। बाकी रीजंस टू ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी, बिल्कुल वही क्वेश्चन है, घुमा फिरा के नीचे दिया हुआ है, आप अपने मेरिट्स वगैरह यहाँ पर बता सकते हैं। बाकी जो है वो आपसे कभी कोई भी आपको एक टॉपिक दे के कह सकते हैं कि आपने 2 मिनट के लिए इंग्लिश के अंदर इसमें बात करें। वो आपकी अपनी फेवरेट पर्सनैलिटी हो सकती है, फादर मदर हो सकता है, पाक आर्मी हो सकता है, पैट्रोटिज़म हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कभी कभार ये पूछ लेते हैं और अक्सर मतलब ये पूछ ही लेते हैं। फिर लास्ट बट नॉट लीस्ट जनरल नॉलेज आपसे पूछा जाता है। जनरल नॉलेज के अंदर जो ज़्यादातर पूछी जाती हैं ये चीज़ें, वो आपकी कैपिटल करेंसी होती है, करंट अफेयर होता है और उसमें मैप वगैरह यहाँ पर उनके पास जो है ना वो आगे सामने मैप होता है और मैप से वो कोई भी चीज़ लोकेट करके पूछ सकते हैं कि ये फ़लाँ चीज़ जो है ना किस जो है हमारे पास आ जाती है, कॉन्टिनेंट के अंदर कौन सा, ये कंट्री किस कॉन्टिनेंट के अंदर है, ग्रीनलैंड कहाँ पर है, जो ग्रीनलैंड का ज़्यादातर पूछते हैं, ठीक है, मलेशिया वगैरह कहाँ पर, सिंगापुर कहाँ पर, इस तरह की कुछ चीज़ें वो पूछेंगे आपसे। तो लोकेशन वगैरह आपने फिर वहाँ पर पॉइंट आउट करनी होगी और मैप आपके सामने। तो मैप को एक दफ़ा आप YouTube पे जो है ना वो वर्ल्ड मैप, ग्लोबल मैप जो होता है उसको वो सिखाते हैं कि किस तरह आपने लोकेट करना है। कुछ बीच में ट्रिक्स होती हैं, वो आपने बस को लेफ़्ट राइट और नॉर्थ साउथ का हिसाब रख के वहाँ चले जाना है। आपको इतना कम से कम पता चल जाएगा कि ये यूरोप है और ये हमारे पास एशिया है और ये साउथ एशिया, ये सेंट्रल एशिया, ये सारा कुछ है ना, चाइना कहाँ पर, और ये 1-2 कंट्री को, 7-8 कंट्री का आपको पता होगा तो उसके नेबर्स का आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाएगा। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। आपको 15 क्वेश्चन मैंने जो सबसे ज़्यादा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, 1000 टाइम्स रिपीटेड क्वेश्चन है, वो आज मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बताए हैं और आप इनकी तैयारी अच्छे से करके जाइएगा। जनरल नॉलेज जो होता है वो बेसिकली आप जो एकेडमिक की प्रिपरेशन करते हैं उसी को रिवाइज़ करके जाएं। अगर अच्छी प्रिपरेशन थी तो ये क्लियर हो जाता है आपका। लेकिन एक जनरल नॉलेज में एक चीज़ और इंक्लूड की गई है, एक करंट अफेयर आपने लाजमी, मतलब एक करंट अफेयर वो लाजमी पूछते हैं। अब वो 2 तरह से पूछते हैं। एक तो वो आपसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, जी फ़लाँ जी बताइए गवर्नर कौन है हमारे पंजाब का, या वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि कोई एक करंट अफेयर बता दें, अपनी मर्ज़ी से बता दें। तो आप फिर उसमें करंट अफेयर वगैरह भी आपने याद करने होते हैं। ये सारा कुछ हमारे नोट्स के अंदर गिवन है, आपको वो प्रोवाइड किया जाएगा और हर तरह की गाइडलाइंस भी प्रोवाइड की जाएगी। अगर कोई बात पूछने वाली है कमेंट बॉक्स में पूछ लें। मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।